नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। परीक्षाएं चल रही थी। रोज की तरह उस दिन भी मैं सुबह जल्दी उठी, व्यायाम किया, फिर माँ के संग पूजा में बैठ गई। मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन माँ के प्रेम से भरे हाथों का स्पर्श और उनके द्वारा खिलाया गया दही शक्कर मेरे मन को स्थिर कर दिया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा माथा चूमा और कहा, सब अच्छा होगा बेटा, बस मन लगा कर लिखना। साइकिल उठाकर मैं विद्यालय के लिए चल पड़ी। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मन में परीक्षा के प्रश्न तैर रहे थे। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही कानों में एक हल्की दबी दबी सी आवाज पड़ी। पहली बार तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर जब वह आवाज बार बार आई तो मेरा हृदय उसे अनसुना नहीं कर पाया। मैं चौकन्नी हो गई और इधर उधर देखने लगी। नीचे झुककर देखा तो एक छोटी सी जान, एक मासूम सा पिल्ला किसी कार के नीचे सहमा सहमा सा बैठा था। धूल से सना, कमजोर और नन्ही आंखों में मदद की पुकार थी। उसकी बेबसी ने मेरे मन को अंदर तक हिला दिया। परीक्षा का ख्याल मन में था, लेकिन उस निरीह प्राणी की पुकार मेरे दिल तक पहुंच चुकी थी। हमारी आंखें मिली। वह असहाय था, निर्बल था और मां के बिना बिल्कुल अकेला था। मेरी ममता जाग उठी। मैंने तुरंत साइकिल किनारे लगाई, धीरे से कार के नीचे झुकी और उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसे अपनी हथेलियों में उठाया, उसके नन्हे शरीर की हल्की कांपती हरकतें मेरे भीतर एक सिरन सी भर गई। उसके नन्हे पंजों में गहरी चोट लगी थी, जिससे लहू की धार बह रही थी। उसकी यह हालत देख मेरी आंखों में आंसू भर आए। क्या करूं? एक और परीक्षा थी तो दूसरी ओर यह मासूम जीवन। लेकिन दिल ने तुरंत फैसला कर लिया। परीक्षा के बाद मैं पहले इस नन्ही सी जान की देखभाल करूंगी। मैंने उसे प्यार से अपनी साइकिल की टोकरी में बिठा दिया। विद्यालय पहुंचकर उसे एक बड़े पेड़ के नीचे सुरक्षित एक टोकरी में रख दिया और अपना टिफिन खोलकर आलू के पराठे उसे दे दिए। वह धीरे धीरे खाने लगा, जैसे यह उसका पहला भरपेट भोजन हो। मैंने प्यार से
उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यही रहना मेरे दोस्त, मैं परीक्षा देकर जल्द ही लौटूंगी। परीक्षा समाप्त होते ही मैं भागकर वहां पहुंची और देखा कि वह निश्चिंत होकर सो रहा था। मुझे देखते ही वह फिर से सक्रिय हो गया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने उसे दोबारा अपनी गोद में लिया और घर की ओर बढ़ चली। घर पहुंचकर माँ को सब बताया। माँ चिंतित थी, लेकिन उनके चेहरे पर मेरे लिए गर्व भी छलक रहा था। हमने तुरंत उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। कुछ समय प्यार, देखभाल और भोजन के बाद वह थोड़ा स्वस्थ लगने लगा। अब वह निश्चिंत होकर मेरी गोद में सो चुका था। माँ ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लगता है यह तुझे पसंद करने लगा है। लेकिन अगले ही पल माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं और उन्होंने कहा, पर बेटा, पिताजी इसे घर में रखने नहीं देंगे। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि पिताजी को मना ही लूंगी। पिताजी नर्म दिल इंसान थे, लेकिन जानवरों से वे अपनी दूरी बनाए रखते थे। जब उन्होंने पिल्ले को देखा तो खास खुश नहीं हुए, मगर मेरा मन रखने के लिए उन्होंने मुझे पिल्ले को बाहर के आंगन में रखने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। पिल्ला भी जैसे मेरी प्रसन्नता महसूस कर रहा था। वह उछलकर मेरे हाथ चाटने लगा। पिताजी ने आंगन में उसके लिए एक आरामदायक कोना बना दिया। मैंने पिल्ले को नाम दिया सिम्बा, क्योंकि उसे घर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए मेरा अधिकतर समय आंगन में ही बीतने लगा। चाहे मैं पढ़ाई करूं, खाना खाऊं या मित्रों के साथ खेलूं, मैं हमेशा आंगन में ही रहती और मेरे साथ था सिम्बा, जो हर पल मेरी परछाई बनकर रहता। कहा जाता है कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा और वफादार साथी होता है। यह मैंने सुना तो था, लेकिन इसकी सच्चाई का एहसास तब हुआ जब सिम्बा मेरी जिंदगी का हिस्सा बना। उसकी आंखें हमेशा मुझे खोजती और उसके हृदय में बसा निस्वार्थ प्रेम उसके मासूम आंखों से छलकता था। वह मेरी परछाई की तरह हर वक्त मेरे साथ रहता और मेरे सुख दुख का साथी बन गया था। उसका स्थान भले ही घर के आंगन तक सीमित था, लेकिन उसने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली थी। धीरे धीरे सिम्बा हमारी रोज की दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। वह हमारे छोटे छोटे कामों में भी मदद करने लगा। हर सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकलती तो सिम्बा मेरे साथ कुछ दूर तक चलता, मानो यह सुनिश्चित कर रहा हो कि मैं सुरक्षित अपनी राह पर जा रही हूं। उसकी मासूम आंखों में जैसे हर पल
मेरी फिक्र झलकती थी। माँ जब बाजार जाती तो सिम्बा भी उनके साथ दौड़ पड़ता। कभी सब्जियां लाने में मदद करता तो कभी छोटे मोटे सामान घर तक पहुंचाने में। पिताजी जब शाम को घर लौटते और आंगन में बैठकर चाय पीते तो सिम्बा उनके जूते लिए किनारे रख देता, मानो उनकी सेवा करने के लिए हर समय तत्पर हो। पिताजी भी उसकी समझदारी और समर्पण को देखकर प्रसन्न तो होते, लेकिन फिर भी एक हल्की सी दूरी बनाए रखते, शायद यह मानते हुए कि वह सिर्फ एक जानवर है, मगर सिम्बा के लिए हम उसकी पूरी दुनिया थे और वह हमारी दुनिया का एक अनमोल हिस्सा बन चुका था। एक रात जब हम सभी गहरी नींद में थे, अचानक घर के बाहर हलचल हुई। 2 चोर आंगन से भीतर आने की कोशिश कर रहे थे। उस घड़ी मेरे सिम्बा ने अपनी असली ताकत दिखाई। वह जोर जोर से भौंकने लगा और पूरी ताकत से चोरों की ओर झपटा और बिना डरे उन पर हमला कर दिया। चोर डरकर भागने लगे, लेकिन जाते जाते एक ने उसे डंडे से जोर से मारा। सिम्बा दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हम सब दौड़ पड़े। जब देखा कि सिम्बा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। माँ भी घबराई हुई थी और मैंने पिताजी की आंखों में भी पहली बार आंसू देखे। हमने उसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाया। इलाज के बाद जब वह धीरे धीरे ठीक हुआ तो पिताजी खुद उसे प्यार से गोद में उठाकर बोले, अब यह सिर्फ घर के आंगन में नहीं रहेगा, बल्कि हमारे दिलों में भी हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद सिम्बा सिर्फ मेरा दोस्त नहीं रहा, वह हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। अब हमारे घर में 2 बच्चे थे, एक मैं और दूसरा सिम्बा। हमें माँ बाबा का एक जैसा लाड प्यार मिलता। माँ का कोमल स्पर्श और पिताजी की सख्ती में छुपा स्नेह, यह सब कुछ अब सिम्बा का भी उतना ही अपना था जितना मेरा। उसने मुझे प्रेम करना सिखाया, वफादारी का असली अर्थ समझाया और यह एहसास कराया कि सच्चा मित्र वही होता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। उसकी मासूम आंखों में जो भोलापन था, उसकी चंचलता में जो निश्चल प्रेम छलकता था, वह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। समय बीतता गया, पर सिम्बा का स्नेह, उसकी निष्ठा और उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जब भी मैं उदास होती, सिम्बा चुपचाप आकर मेरे पास बैठ जाता, मानो मेरे उदास मन की हलचल को वह सुन सकता हो। उसकी गहरी मासूम आंखों में एक अजीब सा अपनापन झलकता, जैसे बिना कहे ही वह मेरा हर दर्द समझ रहा हो। फिर धीरे से अपना सिर मेरी गोद में रख देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना
हमें यह एहसास दिलाने के लिए पास आकर बैठता है, यह बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। उसकी हल्की हल्की सांसों की गर्माहट मेरे मन के बोझ को हल्का कर देती और उसका स्पर्श मानो यह कहता, चिंता मत करो, मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। आज भी जब मैं अपने बीते दिनों की किताब के पन्ने पलटती हूँ तो सोचती हूँ, अगर उस दिन परीक्षा की चिंता में उलझी रहती और सिम्बा को अनदेखा कर देती तो क्या मैं जीवन में इस सबसे अनमोल रिश्ते को पा पाती? शायद नहीं। कभी कभी एक छोटी सी दया हमें जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार दे सकती है, और मेरे लिए यह उपहार था सिम्बा, जिसका प्रेम और स्नेह सदा मेरे हृदय में जीवित रहेगा। एक मीठी याद और अटूट बंधन बनकर।